क्या दुनिया भर की 70% आबादी जो है वो इल्यूमिनाटी मेंबर्स है? क्या इल्यूमिनाटी का राज फाश करने के लिए मौत की सजा दी जाती है? क्या कश्मीर में भी इल्यूमिनाटी मेंबर्स है? अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखे होंगे, ऐसे वीडियोस आपने टीवी चैनल्स पर भी देखे होंगे जो इल्यूमिनाटी के बारे में है। कोई इल्यूमिनाटी के हक में बात करता है, कोई इल्यूमिनाटी को शैतानी ताकत बुलाता है। लेकिन आज हम पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, पूरी तरह से आपको बताएंगे कि इल्यूमिनाटी है क्या, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम क्या है और कैसे है ये लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्यूमिनाटी के वजूद के बारे में। बवेरिया एक शोबा होता है जो मॉडर्न जमाने में जर्मनी का हिस्सा है। तो इस शोबे में एक बच्चा होता है, बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में इस बच्चे को ज्यादातर जो बच्चे हैं वो चिढ़ाते रहते हैं क्योंकि ये बच्चा चुपचाप बैठा रहता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने के बाद एक प्रोफेसर बनता है और प्रोफेसर कहता है मैं दुनिया में एक ऐसा कारनामा करूंगा जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। इस प्रोफेसर का नाम होता है एडम विजॉफ्ट। ये प्रोफेसर अपने साथ स्टूडेंट्स को बिठा के एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील देता है जिसका नाम रखा जाता है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी और इसके बाद इसे शॉर्ट लफ्जों में इल्यूमिनाटी कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया जाता है 1 मई 1776 में। बहुत ही कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद होता है वो पूरी दुनिया से सारे मजहबों को खत्म करके एक मजहब इनका कायम करना पूरी दुनिया में। यानी इनका जो सीधा मकसद होता है वो पूरी दुनिया को अपनी कंट्रोल में करना होता है। इनके मुताबिक दुनिया भर में जितने भी मजहब है वो बंदिशें हैं। पूरे 6 साल के बाद तब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बंदा मिलता है या इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज्वाइन होता है तो उसको सजाए मौत दी जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी और 1970 के दौर में ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से उभर के सामने आई जब पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते गए। कहा जाता है दुनिया भर में जितने भी अमीर हैं वो सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं और दुनिया भर के ज्यादातर मुल्कों के सेलिब्रिटीज इस इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है इसमें ज्यादातर सेलिब्रिटीज है, कहा जाता है वो इल्यूमिनाटी के मेंबर है। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया, जिनमें पाकिस्तान का वकार जका भी आप जानते होंगे, वो नाम भी आता है जो इल्यूमिनाटी के मेंबर है। अब इल्यूमिनाटी का मेंबर ही क्यों बनना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कहा जाता है जो इल्यूमिनाटी का मेंबर बनता है वो जल्दी, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही बुलंदी हासिल कर लेता है, चाहे उसमें पैसा हो, चाहे नाम हो या कोई और चीज। अब इल्यूमिनाटी है क्या असल में? इल्यूमिनाटी में सिंपल लफ्जों में अगर आपको कहूं तो ये एक शैतान की बारगाह है जहां पे सजदा करना होता है और सजदा करने के बाद अपना जो धर्म होता है, अपना जो मजहब होता है उसको पूरी तरह से खत्म करना होता है और शैतान की पनाह में रहना होता है। और माना जाता है जब आपको शैतान की पनाह मिलती है तो बहुत ही कम वक्त में आप बहुत ही बुलंदी हासिल कर लेते हो। अगर हम आम तौर पे बात करें कि कोई बंदा जो जल्दी शोहरत हासिल कर लेता है, जल्दी पैसे कमा लेता है, तो आम लफ्जों में कहा जाता है कि इसने कोई दूसरा काम किया होगा, कोई गलत काम किया होगा, इसलिए इतनी जल्दी इसने शोहरत हासिल कर ली। इल्यूमिनाटी थ्योरी को एक मुसलमान बहुत ही आसानी से समझ सकता है क्योंकि इस्लाम में इन सारी चीजों का ऑलरेडी जिक्र किया गया है कि एक कौम होगी, उनका एक बादशाह होगा जिसे दज्जाल कहा जाएगा। वो कौम उस दज्जाल के पीछे जाएगी जब ये दज्जाल इस दुनिया में आएगा। तो असल में अगर कहा जाए ना, इल्यूमिनाटी एक कौम है जो दज्जाल की कौम है और इनका सरबरा जो है वो दज्जाल है। और यही नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी का जो लोगो है वो भी एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में दज्जाल की आंख है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉलीवुड में कौन कौन सी सेलिब्रिटी है। ये माना जाता है कि बिग बॉस एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में एक आंख दिखाई गई है, उसका जो लोगो है एक आंख है और नीचे लिखा हुआ है बिग बॉस। तो ये माना जाता है कि ये जो बिग बॉस है इसको दिखाया जा रहा है इल्यूमिनाटी के जरिए से, या फिर ये भी एक मेंबर हो सकता है इल्यूमिनाटी का, क्योंकि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है। इसलिए जब से इल्यूमिनाटी वजूद में आई है तब से लेके आज तक सिर्फ 2 राज इनके लीक हुए हैं। एक राज कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे एबॉर्शन किया जाता है तो एबॉर्शन को इलीगल माना जाता है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो एबॉर्शन को लीगल कर दे। सारी कंट्रीज इसको इलीगल मानती है, लेकिन इल्यूमिनाटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एबॉर्शन को लीगल करार दिया है, यानी कि एबॉर्शन को वो बिल्कुल भी गलत नहीं समझते। और दूसरा जो इनका लीक है, दूसरा जो इनका राज है, पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाओगे, अगर कोई खुदकुशी करता है तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये इसने अच्छा काम किया है, ये इसने लीगल काम किया है। सारे लोग पूरी दुनिया में खुदकुशी के खिलाफ है। लेकिन इल्यूमिनाटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि खुदकुशी करना कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर इंसान खुश नहीं है इस दुनिया में तो वो आसानी से खुदकुशी करके अपने आप का खात्मा कर सकता है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और जब वजूद की बात आती है इल्यूमिनाटी की, तब उन्होंने एक बड़ी सी प्रिडिक्शन कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड और वर्ल्ड वॉर थर्ड जो होगा
दो को छोड़ के वर्ल्ड वॉर थर्ड जो होगा उसकी वजह मुसलमान बनेगी, या फिर यूं कहे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर मुसलमानों के साथ लड़ी जाएगी। तो ऐसे में आप सिंपली ये बात समझोगे कि जो इल्यूमिनाटी है ना, इल्यूमिनाटी एक कौम है जिनका सरबराह दज्जाल है, और जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो यही कौम उठ के जाएगी दज्जाल के पीछे पीछे, क्योंकि हम भी कहते हैं कि दज्जाल जब दुनिया में आएगी तो उसकी अपनी कौम होगी उसके पीछे पीछे, तो यही वो कौम है जो दज्जाल जब निकलेगा तब उसके पीछे पीछे आएगी। ज्यादातर दुनिया में जो अय्याश लोग हैं, जो अय्याशी करना चाहते हैं, गंदी चीजें करना चाहते हैं और कुछ भी चीजों से दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करते हैं। और दुनिया में एक और चीज है पैसा कमाना, पैसा बनाना, तो इसका शॉर्टकट क्या है? इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करना है। इल्यूमिनाटी अगर ज्वाइन करता है कोई तो वो शोहरत हासिल कर लेता है, इसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं। लेकिन दोस्तों, इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है? इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने के लिए इल्यूमिनाटी का मेंबर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पूरी दुनिया आप छान मार लो, आप कहीं से भी इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। सिर्फ इसका कोई मेंबर आपको मिले तब जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे पहले इल्यूमिनाटी में क्या बताया जाता है? सबसे पहले बताया जाता है कि ये जो राज है इल्यूमिनाटी का, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे माँ बाप कोई भी हो, किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। और अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ लीक करते हो, कुछ बातें शेयर करते हो, तो कंफर्म है आपको मरना ही मरना है। यानी सिंपल बात यह है कि अगर इल्यूमिनाटी में कोई ज्वाइन हो जाता है तो उसका बाहर निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ ही वक्त गुजरने के साथ ये जो इंसान इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करता है, कुछ ही वक्त गुजरने के बाद ये अपने मजहब को पूरी तरह से भूल जाता है और अपने ही मजहब के खिलाफ बोलने लगता है। अब एक राज की मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको पता है कोई बंदा इल्यूमिनाटी का मेंबर है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर आपको पता है कि ये बंदा इल्यूमिनाटी का मेंबर है, तो आप कितनी भी कोशिश करो ये बोले कि मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूं, लेकिन वो कभी भी नहीं बोलेगा। वो अपनी जान दे देगा, लेकिन ये बात नहीं बोलेगा कि मैं इल्यूमिनाटी का मेंबर हूं। और एक बहुत बड़े राज की बात यह है कि इल्यूमिनाटी में 30 साल से उम्र के जो ज्यादा लोग हैं उन पे भरोसा नहीं किया जाता, और जो 30 साल से कम उम्र के हैं उन्हीं पे ज्यादातर भरोसा किया जाता है। और इल्यूमिनाटी के जो मेंबर है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 30 साल के कम उम्र के हैं। अब अगर 2020-2021 की रिसर्च देखी जाए तो दुनिया भर की 70% जो पॉपुलेशन है बताई जाती है कि इल्यूमिनाटी मेंबर्स है। अब ये भी आप सभी को पता है कि कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते मजहब की कोई पाबंदी हो, वो ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, हमें कोई न बोले, हम कुछ भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्यों न हो सकते हैं इल्यूमिनाटी मेंबर्स। और ज्यादातर ऐसे लोग जो अय्याश है, जो अय्याशी चाहते हैं, जो एक अय्याशों की जिंदगी चाहते हैं, वो क्यों न चाहेंगे कि हम इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हो। और खासकर वो लोग जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, जो जल्दी से शोहरत हासिल करना चाहते हैं, वो क्यों न चाहेंगे हम इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हो। तो दोस्तों, ऐसा कंफर्म है कि आपको इल्यूमिनाटी के मेंबर्स कश्मीर में भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा ये इल्यूमिनाटी है क्या। ये असल में है शैतान की ऑर्गेनाइजेशन, और इसके पीछे जो जाएगा ना वो शैतान को मानने वाला है।